तो आप दोनों मैरिड पे बैठे हुए हैं? आपको लगता है? आप दोनों मैरिड? मुझे क्या लगता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, दोनों मैरिड पे बैठे हुए? आपको लगता है कि नहीं? दोनों मैरिड पे। मेरी बात का जवाब। गौतम गंभीर को उन्होंने जो है वो पर्ची कह दिया। अब बीसीसीआई जाने, इंडियन क्रिकेट जाने, उनकी टीम अच्छा खेल रही है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, 50 ओवर का वो फाइनल खेलते हैं, T20 का वो फाइनल जीतते हैं, चैंपियंस ऑफ लीजेंड में वो जीत जाते हैं, विमेंस क्रिकेट उनकी बेहतर है और आपकी क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और आप उनको पर्ची कह रहे हैं। गौतम गंभीर ही केकेआर का वो कप्तान है जिसके टेन्योर में केकेआर 2 मरतबा आईपीएल जीती, उसके बाद कभी नहीं जीती थी। अब वो तीसरी मर्तबा मेंटोर के तौर पर आया तो उसने आकर जितवा दिया। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। आई थिंक इट्स मोर फॉर द व्यूज, इट्स मोर फॉर द फैक्ट दैट ही नोज कि वो जितनी कंट्रोवर्शियल बात करेगा उतना ज़्यादा वो, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है तो यही बिकता है भाई, जितनी आप ज़्यादा मसालेदार बात करें तो वही बिकती है। तनवीर की मर्जी से बीसीसीआई फैसला करेगा। तनवीर को बयान नहीं देना जिससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं। हम अपने गिरबान में जाके हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े, हमारी क्रिकेट कहाँ चलेगी। हम वो भूल गए कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, तो वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को इंडिया के बारे में बात करने में बहुत मजा आता है क्योंकि उनको पता है कि इससे व्यूज आएंगे, पैसा मिलेगा यूट्यूब से, इसलिए वो दिन रात इंडिया के बारे में ही बातें करते रहते हैं अपने चैनल पर। ये हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जितनी तारीफ करेंगे भारत की उतने ज्यादा व्यूज आएंगे और पैसा मिलेगा। और अब एक 5 टेस्ट मैच खेला हुआ प्लेयर बोल रहा है पाकिस्तान का कि गंभीर जुगाड़ से आया कोच बन के, जिस बंदे को भारत में पाकिस्तान में कोई नहीं जानता उसकी खेल की वजह से, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ही पेल रही है इसको कि तू होता कौन है उनसे बात करने वाला और तेरी औकात क्या है, तूने खेला कितना आज तक ये बता। क्योंकि हम लोगों ने इसको कभी बॉलिंग करते देखा ही नहीं आज तक। ये बस केवल अपनी नेगेटिव बातों की वजह से फेमस हुआ है मीडिया पे, क्योंकि ये बंदा जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करता है हमेशा। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी उल्टा सीधा बोलता है ताकि इसको व्यूज मिले, इसको मीडिया में लोग बुलाएं। और अब ये गौतम गंभीर के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहा है जानबूझकर व्यूज के लिए। लेकिन यहाँ की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि हमें पता है कि गंभीर कितना बड़ा प्लेयर था अपने जमाने का। उसने 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं इंडिया को, 2007 में और 2011 में। अगर गंभीर 2011 के फाइनल में 97 की पारी ना खेलता ना तो इंडिया मैच हार जाती बड़े आराम, क्योंकि हमारे 2 आउट बहुत जल्दी हो गए थे उस समय। उसके बाद गंभीर और कोहली की पार्टनरशिप लगी, फिर धोनी आया बैटिंग करने के लिए और ये बंदा उसको पर्ची बोल रहा है। तो आप दोनों मैरिड पे बैठे हुए हैं? आपको लगता है? आप दोनों मैरिड? मुझे क्या लगता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, दोनों मैरिड पे बैठे हुए? आपको लगता है कि नहीं? दोनों मैरिड पे। मेरी बात का जवाब दें। दोनों मैरिड पे? लगता है कि नहीं लगता? दोनों मैरिड पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड पे। आप भी मैरिड पे? ठीक है। अगर आपकी जगह वो बंदा आ जाए जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या वो लॉबी से आया या मैरिड पे आया? हो सकता है वो टैलेंटेड हो। मेरी बात का जवाब दे ना, मेरी बात का जवाब दे। मेरी बात का जवाब दे। क्या पता वो अगर आपके पास 7-8 साल का, अगर आपके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है और उसमें कोई सारी चीज नहीं होती, तकलीफ होगी आप लोगों को, तकलीफ होगी, तकलीफ होगी। अगर वो ज्यादा टैलेंटेड होगा तो बिल्कुल नहीं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात? यही तो बात है। यही कहते हैं ना लॉबी, इसी को कहते हैं। उस टाइम आपको होगी तकलीफ कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, कैसे आ गया दूसरा जिसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है? इसको कहते हैं लॉबी। न जाने क्यों कि हम जो अपने क्रिकेट को बेहतर करने के बजाय हम पड़ोसी मुल्क के क्रिकेट पे शायद ज्यादा निगाह रखे हुए और तवातुर के साथ हमारे से स्टेटमेंट आते हैं पड़ोसी मुल्क के हवाले से। कभी कह देते हैं बॉल पे चिप लगाइए, कभी कह देते हैं बॉल को खराब किया है। और वही तनवीर अहमद साहब ने के जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे लिए बिल्कुल काबिल इज्जत है, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने गौतम गंभीर को उन्होंने जो है वो पर्ची कह दिया। अब बीसीसीआई जाने, इंडियन क्रिकेट जाने, उनकी टीम अच्छा खेल रही है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, 50 ओवर का वो फाइनल खेलते हैं, T20 का वो फाइनल जीतते हैं, चैंपियंस ऑफ लीजेंड में वो जीत जाते हैं, विमेंस क्रिकेट उनकी बेहतर है और आपकी क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और आप उनको पर्ची कह रहे हैं। पहले तो साजिद भाई जरा आप बताइएगा कि ये जो तनवीर का बयान है, गौतम गंभीर को जो है लेना पर्ची है और लक्ष्मण को होना चाहिए था, अब ये तनवीर की मर्जी से बीसीसीआई फैसला करेगा? देखिए बात सिंपल सी है, तनवीर को सोचना चाहिए। तनवीर ने अपने YouTube चैनल चलाने के लिए, अपने YouTube चैनल के राइट के लिए बयान दिया है और वो IPL जिता के आया। यकीनी तौर पर बीसीसीआई का फैसला, यकीनी तौर पर बीसीसीआई का फैसला, वो अपनी मुल्क की क्रिकेट किस तरह चला रहे हैं। और तनवीर को बयान नहीं देना जिससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं। हम अपने गिरबान में जाके हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े, हमारी क्रिकेट कहाँ चलेगी। हमारे 90 के दौर के क्रिकेटरों ने ये महाल पहुंचाया
ना, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के लिए बात करने की कोशिश नहीं की, अपने चैनलों पे बैठ के बयान करने की कोशिश की। और ये यकीनी तौर पर जो कोच उनको लगाया है उसकी कारकर्दगी तो देखिए, कितना हाई पेड कोच है, और उसको कोच लेके आने की वजह यकीनी तौर पर उसने डंके की चोट में शाहरुख खान की टीम को जिताया, उसने उसकी जो एबिलिटी है और जो चारा वो कर रहा है, और यकीनी तौर पर उस मुल्क की जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे नहीं तो नवाजे, उनकी क्रिकेट उनकी मर्जी, उनका फैसला। सगर भाई आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ये मैं बार बार एक बात करता हूं कि हमारे जो फॉरवर्ड प्लेयर हैं वो इस किस्म के बयान देते हैं कि बतौर एंकर मुझे उनको शो में डिस्कस करना पड़ता है, इज्जत उनकी मेरे दिल में, उनकी इज्जत मेरी सराखों पे, लेकिन जब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो मुझे डिस्कस करना पड़ता है। फिर ये नाराजगी का इजहार करते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अपने कहे को खुद ही डिफेंड नहीं कर पाते हैं। ये वही तनवीर अहमद है ना, आपको याद होगा कि इन्होंने हनीफ मोहम्मद इंक्लूजर के टिकट फाड़ दिए थे। अपने आप हनीफ मोहम्मद साहब के नाम की इज्जत नहीं कर रहे, आपने ऑन एयर बैठ के टिकट फाड़ दिए कि मैं इस इंक्लोजर में मैं बैठना नहीं चाहता, मैं नहीं बैठूंगा। चले आपने पीसीबी की तो आपने डिसरिगार्ड किया, डिसरिस्पेक्ट किया, आपने हनीफ मोहम्मद साहब के नाम को भी डिसरिस्पेक्ट किया, और आप गौतम गंभीर को पर्ची कह रहे हैं। नहीं देखें तो आप ये जो 98 2000 के बाद के प्लेयर्स हैं उनको आप देख लें, वो बल्कि ज्यादा आगे ले जाएं, वही ऐसी बातें करते हैं। बाकी जो पुराने हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं वो उन्होंने कभी भी ऐसी कोई गलत बात की नहीं। ये इन लोगों को अपना ये यूट्यूब चैनल जो साजिद भाई ने बताया, ये उसके लिए अपने यकीनन इन 2-3 चीजों की मतलब आपको पता ही है किस लिए करते हैं, लेकिन बिल्कुल फजूल बात है। देखें आपका मुल्क अपना मुल्क है, आप अपने मुल्क के बारे में जो भी करें, दूसरों के मुल्क में हम क्यों टांग रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, हम क्यों बोले उनके लिए? हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। चाहे बहुत से हमारा कोई भी प्लेयर आ जाए वो क्यों बोलेगा उसके लिए? उनकी मर्जी, किसी को भी कोच बनाए, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो किसी गली के प्लेयर, और उनकी क्रिकेट हमसे बहुत आगे, आप उनकी कोई भी क्रिकेट उठा लें, इवन उनकी डोमेस्टिक उठा लें, वो हमसे आगे, और फिर आप उनको पर्ची करें। हर क्रिकेटर वो उनसे बहुत आगे चले गए। इंडिया हम इंडिया के पास भी नहीं फटक रहे इस वक्त। इंडिया बहुत ऊपर चला गया और हमें मानना पड़ेगा ये, और हम भी मानते हैं। इवन हम भी पुराने प्लेयर नहीं है इतने, अपने बड़े प्लेयरों जितने पुराने प्लेयर नहीं जो पहले के थे, आपके प्लेयर हैं, लेकिन एक रियलिटी को इंसान को फेस करना पड़ता है और आपको मानना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कोई कारनामा करते हैं, कुछ कारनामा करके दिखाएंगे, फिर तो आप ऐसी बातें बोलेंगे ना। तो आप प्लेयर बहुत बड़े थे, नॉर्मल प्लेयर थे, नॉर्मल फास्ट बॉलर थे, वो भी आपको आखिरी में चांस मिला, आपने आउट बड़े किए। ये नहीं मैं कहता कि आपने आउट नहीं किया, आपको डिजर्व। क्रिकेट में तो मैं सर बात ही नहीं कर रहा ना, क्रिकेटर तो तनवीर की मैंने पहले कहा कि बड़ी मैं इज्जत करता हूं, स्टेटमेंट में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इंजमाम से बड़े प्लेयर तो नहीं थे तनवीर। इंजमाम ने जो स्टेटमेंट दिया हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया, हसन रजा ने जो स्टेटमेंट दिया चिप वाला, हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया। इवन जावेद मिर्जाद साहब से बड़े प्लेयर तो नहीं है ना, जब उन्होंने इरफान पठान को कहा कि ऐसे बॉलर पाकिस्तान में सैकड़ों मिलते हैं, हमने उस पर भी बात की थी कि ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो इन सबसे बड़े प्लेयर तो नहीं है ना तनवीर। लेकिन साजिद भाई, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं, आपको लगता है कि क्रिकेट छोड़ने के बाद वो ज्यादा डाउन ब्रेडमैन बन गए, जब खेलते थे तो इतने बड़े प्लेयर नहीं थे शायद? अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसका हक नहीं था कोच बनने का। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। आई थिंक इट्स मोर फॉर द व्यूज, इट्स मोर फॉर द फैक्ट दैट ही नोज कि वो जितनी कंट्रोवर्शियल बात करेगा उतना ज़्यादा वो, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है तो यही बिकता है भाई, जितनी आप ज़्यादा मसालेदार बात करें तो वही बिकती है। और आई थिंक गंभीर और टेंगू का पहले भी आमना सामना भी हुआ था किसी चैनल पे, तो उसमें भी बड़ा गर्मा गर्मी हुई थी, ओवर कोहली के ऊपर कुछ कह दिया था अपना कैसे बोलते टैंगो ने। बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रांग है। प्लस उसने जिस तरह से आईपीएल में केकेआर के साथ काम किया है, उससे लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया है, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर। एंड आई थिंक बिकॉज द बीसीसीआई बिलीव्स के लोकल कोच ही होने चाहिए।